गियर मॉडलिंग पार्ट्स और सीक्वेंस ऑफ वीडियोस में आगे बढ़ते हुए आज हम देखेंगे कि कैसे हम इस गियर को यूज़ करके हमारा एक इंजीनियरिंग ड्राइंग वाला जो हम पार्ट था हमने जो देखा था कि हमारे तीन सीक्वेंस ऑफ हमारे पास तीन ऑप्शंस आते हैं। एक आता है पार्ट, एक आता है असेंबली और एक आता है ड्राइंग। तो हम कैसे वो ड्राइंग पार्ट को यूज़ करेंगे और उसमें कैसे हम स्केच करेंगे और कैसे हम उसको एनोटेट करेंगे। तो हम ये चीज़ देखेंगे और वो करके हम ये सीखेंगे कि गियर के कुछ टर्म्स और कुछ डेफिनेशंस हम पढ़ेंगे जो कि थ्योरी ऑफ मशीन से आते हैं और जो कि हमें हेल्पफुल होंगे हमारे नेक्स्ट जो गियर होगा जो इसका कंपोनेंट कॉम्प्लीमेंट्री गियर होगा जिसको हम इसके साथ मिस करने वाले हैं हमारे असेंबली में। वो हम कैसे क्रिएट करेंगे और उसका डायमेंशन वगैरह कैसे डिफाइन होता है, हम वो उन बेसिक डेफिनेशन से सीखेंगे और उनके बारे में जानेंगे। और उसके बाद हम देखेंगे कि उस डायमेंशंस को यूज़ करके कैसे हम हमारा नेक्स्ट जो गियर मॉडल है वो हम बनाएंगे। और वो मॉडल करते समय हम हम ये करेंगे कि हम ये वाले गियर का जो टीथ का प्रोफाइल है हम उसी से उसका भी मैच कराने के लिए वो सेम प्रोफाइल यूज़ करेंगे। तो उसके लिए हमें यहाँ का स्केच वो वाले गियर के स्केच में कॉपी करना होगा। तो हम कैसे दो स्केचेस के बीच में हमारे स्केच कॉपी पेस्ट कर सकते हैं हम वो भी देखेंगे। और फाइनली हम जो लास्ट वाला जो हमारा कंपोनेंट कॉम्प्लीमेंट्री गियर है हम वो मॉडल करके उसको फिनिश करेंगे। तो ये होगा आज हमारा आज का वीडियो। होपफुली ये ज़्यादा लंबा ना हो। अगर ये ज़्यादा लंबा होगा तो हम ट्राई कर सकते हैं कि हम इसको पार्ट्स में सीखें। तो डिपेंडिंग ऑन द ड्यूरेशन ऑफ दिस वीडियो हम इसको आगे प्रोसेस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो मैं ये स्केच मैंने खोल के रखा है। ये हमारा जो पार्ट मॉडल हमने जो डिज़ाइन किया था गियर का, मैंने वो खोल के रखा हुआ है। आप भी चाहे तो वो जो आपने मॉडल किया होगा वो आप खोल के रखें। और अगर नहीं खोल के रखा है तो आप काइंडली वो कहीं सेव होगा या फिर आप अगर सेव नहीं किए होंगे तो काइंडली वो सेव कर लें। और ताकि और आप उसका लोकेशन देख के रखें कि आप उसको कहाँ पर सेव कर रहे हैं, ताकि जब हम ड्राइंग में उसको इंसर्ट करेंगे तो आपको पता हो कि आप कहाँ से इंसर्ट करना है। ठीक है, ऐसे में आपको परेशानी नहीं होगी। तो अभी के लिए मैंने ये सेव कर रखा है और मैं यहाँ पर न्यू में जाने वाला हूँ। ठीक है, तो पहले मैं ये न्यू क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मेरे पास तीन ऑप्शंस हैं, पार्ट, असेंबली और ड्राइंग। ठीक है, तो अभी मैं ड्राइंग ऑप्शन सिलेक्ट करूँगा और ओके दबाऊँगा। ये क्लिक करने से मेरे पास एक ऑप्शन खुलता है कि यहाँ पर मेरे को कौन से साइज़ का पेज चाहिए। ठीक है, तो A0, A1, A2, A3, A4। ठीक है, जैसे जैसे हम साइज़ में बढ़ते जाएंगे उसके डायमेंशंस चेंज होते जाएंगे। जैसे A0 सबसे बड़ा साइज़ का पेपर होता है जिसका डायमेंशन होता है 1189 इंटू 841। ठीक है, A1 होता है उसका जस्ट हाफ 841 इंटू 594। फिर उसको फिर उसको हाफ फोल्ड करेंगे तो आता है A2 जिसको बोलते हैं 594 इंटू 420 डायमेंशन है। फिर उसको हाफ फोल्ड करेंगे तो आता है डायमेंशन 420 इंटू 297। और फिर लास्ट में आता है A4 साइज जो कि हम मेजोरिटी टाइम यूज़ करते रहते हैं, जिसका डायमेंशन होता है 210 इंटू 297। ठीक है, तो अभी के लिए मैं A1 या A2 सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, और हम इसमें पार्ट हमारा इंसर्ट करेंगे। तो अभी ये सिलेक्ट किया और यहाँ पर ओके सिलेक्ट किया। याद यहाँ पर आपके पास एक और ऑप्शन है कि कस्टम शीट साइज भी आपको दे सकते हैं। जैसे कि आप अपना साइज का शीट साइज का डायमेंशन यहाँ पर देंगे और ओके दबाएंगे तो उस शीट साइज का आपके पास पेज खुल जाएगा और उसमें आप अपने ड्राइंग इंसर्ट कर सकते हैं। लेकिन प्रेफरेबली हम ये स्टैंडर्ड साइजेस ही यूज़ करते हैं क्योंकि उसी साइजेस में हमारे पास कमर्शियल पेपर्स अवेलेबल रहते हैं और उन्हीं में हम प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ड्राइंग स्टडी करने के लिए हम स्टैंडर्ड साइजेस ही यूज़ करते हैं मेजॉरिटी ऑफ टाइम। ठीक है, अभी के लिए मैं A2 सिलेक्ट कर लेता हूँ और ओके दबाता हूँ। अब यहाँ पर एक मॉडल व्यू करके ऑप्शन खुला आ रहा है। यहाँ पर ड्राइंग में मॉडल व्यू होता है तो वो वहाँ से ऑप्शन आ रहा है और ये उसका प्रॉपर्टीज़ मैनेजर में हम यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज़ देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास कुछ ऑप्शंस दिखा रहा होगा। अगर नहीं दिखा रहा होगा इसका मतलब है ये मेरे को इसलिए दिखा रहा है क्योंकि मेरे बैकग्राउंड में मेरा जो दूसरा वाला प्रोफाइल है वो गियर खुला हुआ है। ठीक है, ये गियर मॉडल जो हमने किया है वो बैकग्राउंड में खुला हुआ है। जैसे कि मैं ये मिनिमाइज करता हूँ तो ये वाला मॉडल मेरा खुला हुआ है बैकग्राउंड में। ठीक है, इसलिए वो मेरे को
ऑलरेडी ऑप्शन दे रहा है कि ये क्या मैं ये वाला गियर यूज़ करने वाला हूँ। ठीक है, आपके पास ये मिनिमाइज करके यहाँ से वापस खोल सकते हैं। ठीक है, ये गियर खुल गया, ये मिनिमाइज किया, ये ड्राइंग खुल गया। ठीक है, तो ये स्विच भी आप इजीली कर सकते हैं। अभी अगर आपके पास यहाँ पर गियर नहीं दिखा रहा होगा, तो अगर इसका मतलब है कि आपके बैकग्राउंड में ये नहीं खुला है, तो आप यहाँ से ब्राउज ऑप्शन भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब ब्राउज ऑप्शन यूज़ करने के लिए आपको लोकेशन पता होना चाहिए। जैसे कि मैंने बोला कि आप कहीं सेव कर लीजिए और उसके लोकेशन नोट कर लीजिए कि आप कहाँ सेव कर रहे हो। तो मैं आपको दिखाने के लिए ये ब्राउज ऑप्शन क्लिक करता हूँ। ठीक है, ब्राउज ऑप्शन क्लिक करने से मेरे पास जो फोल्डर मैंने जहाँ सेव किया हुआ है वो खुलता है और मैं ये सिलेक्ट करके ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, जैसे ही मैंने वो ओपन किया तो मेरे पास यहाँ पर मेरे प्रॉपर्टीज़ मैनेजर में कुछ चेंजेस आए। ठीक है, और मेरा कर्सर के पास एक गियर का मॉडल आ रहा है। ठीक है, ये उसी गियर का ड्राइंग है जो कि मेरे कर्सर पे आ रहा है और मेरे क्लिक करने पे वो प्लेस हो जाएगा। अभी ये मेरे कर्सर के साथ मूव कर रहा है, ये मेरे को बता रहा है कि मेरे को कहाँ प्लेस करना है, मैं चूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द प्रोफाइल जो मैं दिखाना चाहता हूँ, उसका प्लेस डिफाइन करके सिलेक्ट कर सकता हूँ। इसको क्लिक करने से पहले आप यहाँ पर कई दूसरे ऑप्शंस हैं जो आप नोट कर सकते हैं कि क्या क्या है। यहाँ पर है बेसिक स्टैंडर्ड व्यूज़। ठीक है, जो कि मोस्टली यूज़ करते हैं। जैसे कि अभी ये वाला व्यू हमें दिखा रहा है, ये फ्रंट प्लेन का व्यू है और यही हमारा पार्ट में खुला हुआ है। तो ये व्यू हमारे दिखा रहा है कि हम ये वाला यूज़ कर रहे हैं। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि कोई और व्यू हम दिखाएं यहाँ पे, तो हम उसको चेंज कर सकते हैं क्लिक्स से। ठीक है, तो जैसे ही मैंने ऊपर वाला चूज़ किया तो ये टॉप व्यू दिखा रहा है, तो ये टॉप व्यू ऐसे आ रहा है। ठीक है, गियर का टॉप व्यू आ रहा है, यहाँ पर बॉटम व्यू। ठीक है, एक राइट व्यू है और एक लेफ्ट व्यू है। ठीक है, ये है हमारा पार्ट में फ्रंट और बैक। ठीक है, और ये है आइसोमेट्रिक व्यू। ठीक है, तो अभी के लिए यहाँ से व्यू चूज़ करना है तो हम अपना फ्रंट व्यू चूज़ कर लेंगे और यहाँ पे आके मैं क्लिक कर दूंगा। जैसे मैं क्लिक करता हूँ वैसे ही मेरे पास कुछ और ऑप्शंस खुलते हैं और मैं अगर ये ड्रैग करूँगा तो मेरे पास और व्यूज़ भी आ रहे हैं। अभी मैंने और क्लिक नहीं किया है, सिर्फ मैंने एक बार ही क्लिक किया है और उसको मैं अगर कर्सर मूव करता हूँ तो मेरे पास जिस डायरेक्शन में मैं मूव कर रहा हूँ उस डायरेक्शन में उसका व्यू मेरे पास आ रहा है। ठीक है, तो मैं चूज़ कर सकता हूँ कि मेरे को ये दिखाना है या नहीं दिखाना है। उसके अकॉर्डिंगली मैं इसको प्लेस कर सकता हूँ। साथ ही मैं ये सिलेक्ट कर सकता हूँ कि मेरे को किस टाइप का व्यू चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर कई सारे ऑप्शन है, 5 ऑप्शन दिए हुए हैं। जैसे कि मैं ये वाला सिलेक्ट करता हूँ तो आप देख सकते हैं मेरा जो नया वाला व्यू है इसमें कुछ चेंजेस आ गए हैं। ठीक है, जैसे आप क्लोजली देख सकते हैं कि ये इस फॉर्म में हमको स्टाइल में हमको ये व्यू हमें शो कर रहा है। ठीक है, हम इसको चेंज कर से देख सकते हैं कि कैसे कैसे चेंजेस होते हैं। जैसे अब ये हिडन लाइंस दिख रहे हैं, जो कि बैकग्राउंड लाइंस होंगे वो हमें हिडन फॉर्म में दिखेंगे। ठीक है, साथ ही अगर मैं ये वाला क्लिक करूँ तो ये जो बेसिक हमारा है कि सॉलिड लाइंस जो हमें विजिबल होंगे टॉप व्यू से, सिर्फ वही लाइंस हमें दिखेंगे, बाकी सारे हिडन रहेंगे। नेक्स्ट है कि हमारा सॉलिड पार्ट वाला व्यू, और एक और है कि जिसमें लाइंस विजिबल नहीं होंगे, सिर्फ सरफेसेस विजिबल होंगे, है ना। तो ऐसे हम इसको यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो अभी के लिए मैं ये चूज़ नहीं करूँगा, मुझे ये वाला मॉडल यहाँ पर ये वाला व्यू मुझे नहीं दिखाना है, तो मैं अभी एस्केप दबा दूँगा। ठीक है, और मेरे पास सिर्फ ये हमारा गियर जो होगा वो विजिबल होगा। मैं इसको जूम इन करता हूँ, अपने स्क्रॉल से मैं ये जूम इन जूम आउट कर रहा हूँ। ठीक है, अगर आपको समझ नहीं आ रहा होगा तो मैं स्क्रॉल यूज़ करके, माउस का जो स्क्रॉल बटन होता है वो मैं यूज़ करके जूम इन जूम आउट कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पर ऑप्शंस यहाँ देख सकते हैं, कई सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। मैं यहाँ पर स्केच में मूव कर रहा हूँ। ठीक है, ड्राइंग, एनोटेशन, स्केच। ठीक है, तो अभी हम स्केच चूज़ करेंगे और यहाँ पर वापस से मेरे पास स्केच के टूल्स अवेलेबल है जो हमें पार्ट में अवेलेबल थे। ठीक है, तो हम ये, जैसे कि आपने एक और चीज़ की, जैसे आपने ये क्लिक कर दिया। ठीक है, तो अब आप सोच रहे हैं कि मुझे वो दूसरे टाइप्स जो हमने दिखाए, दूसरे स्टाइल्स दिखाए हमने,
उन स्टाइल्स को भी चेंज करना है। जैसे कि ये तो मेरे पास बेसिक स्टाइल पे आया है, जिसमें मैं जो देख रहा हूँ सिर्फ वही सॉलिड विजिबल है, और उसके अलावा जो बाकी हिडन लाइंस वगैरह या फिर कुछ सरफेसेस वगैरह विजिबल नहीं है। मैं चाहता हूँ कि मुझे सरफेसेस विजिबल हो, तो मैं इसको क्लिक करूंगा और मेरे पास वापस से प्रॉपर्टीज मैनेजर खुल जाएगा और मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, तो आप ये भी कर सकते हैं, सिंपल है। तो अभी के लिए मैं यही रखता हूँ कि सॉलिड लाइन से देखें और मैं टिक मार्क करता हूँ। आगे बढ़ते हुए मैं स्केच चूज़ करूँगा, और स्केच में हमारे पास ये सर्कल सिलेक्ट करूँगा। ठीक है, सर्कल सिलेक्ट करके मैं इसके सेंटर पॉइंट पे क्लिक करता हूँ, और इसका जो टॉप आर्क होगा मैं उस पर क्लिक करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ मैनेजर में हमारे पास फॉर कंस्ट्रक्शन ऑप्शन आ रहा है, तो मैं फॉर कंस्ट्रक्शन चूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, तो अभी आप देख सकते हैं कि ये लाइंस जो है ये डैश डैश वाले हो गए, ये सिर्फ कंस्ट्रक्शन के लिए हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, सिमिलरली मैं एक और सर्कल बनाऊंगा और बॉटम सर्कल पे सिलेक्ट करूंगा और उसको भी फॉर कंस्ट्रक्शन चूज़ कर लूँगा। ठीक है, अभी मैं एक लाइन सिलेक्ट करता हूँ, सेंटर लाइन, और मैं इसके बॉटम सर्कल से टॉप सर्कल तक का लाइन सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, और एक पॉइंट लेता हूँ जो कि इसके सेंटर पॉइंट पे मार्क कर देता हूँ। ठीक है, तो हमने देखा कि कैसे हमने सर्कल यूज़ किया, लाइन यूज़ किया, और कैसे हमने पॉइंट यूज़ किया। ठीक है, ये तीनों चीज़ें अभी देख सकते हैं कि वो थोड़े हल्के हाईलाइटेड कलर्स में अवेलेबल है। बाकी जो हमारे सॉलिड पार्ट का जो लाइंस है वो डार्क एंड लाइंस है। ठीक है, तो उससे हम पता लगा सकते हैं। फिर से मैं एक सर्कल सिलेक्ट करूंगा, सेंटर पॉइंट क्लिक करूंगा और इस पॉइंट तक का क्लिक कर दूंगा। ठीक है, और ये अगेन फॉर कंस्ट्रक्शन। तो हमारे पास ये 3 सर्कल्स अवेलेबल हैं जो हमने स्केच में भी यूज़ किया था चित्र बनाने से पहले, अगर आपको याद हो, है ना। तो उसी तरीके से कुछ स्केच हमारा बन गया है। ठीक है, अब मैं एक लाइन सेलेक्ट करने वाला हूँ और सेंटर लाइन यहाँ से लेके एक वर्टिकल लाइन क्लिक कर दूंगा। यहाँ पर आपको येलो में दिखा रहा है कि कैसे कौन कौन से हमारे पास कंडीशंस अवेलेबल है। एक है कंस्ट्रेंट कोइंसिडेंट का और एक है वर्टिकल का। ठीक है, तो ये हम यहाँ से पता लगा सकते हैं कि हमारा लाइन वर्टिकल है। अभी जैसे ये वर्टिकल नहीं होगा ये वर्टिकल हट जाता है, जैसे ये वर्टिकल होगा तो ये वर्टिकल आ जाता है ना। तो ये वर्टिकल मैं क्लिक करता हूँ और इसका मैं स्मार्ट डायमेंशन कर देता हूँ 60। ठीक है, अभी मैं ये क्यों कर रहा हूँ ये मैं बताऊँगा, थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, और स्मार्ट डायमेंशन में जाके ये आउटर सर्कल्स पिच और ये इनर सर्कल भी, अगर आपको याद होगा कि इन्हीं डायमेंशंस के थे और ये वही हमें बता रहे हैं, है ना। तो मैं इनको भी मेंशन कर दूंगा। ठीक है, ठीक है, बॉटम सर्कल भी हो गया। और साथ ही इसका अगर आपको याद हो कि इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस था वो हमारा टूथ डेप्थ था और उसका डायमेंशन था 3.38। ठीक है, ये हमारे पास पॉपअप इसलिए आ रहा है क्योंकि हमारा जो स्केच है वो ओवर डायमेंशनलिस्ट हो गया है। मतलब इतने डायमेंशंस की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, ये ऑलरेडी डिफाइंड है। तो इसलिए वो पॉपअप आ रहा है, तो डोंट वरी, इससे कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। अभी ये 60 मैंने मेंशन किया। मैं बेसिकली ट्राई कर रहा हूँ कि इस स्केच को यूज़ करके एक नया सर्कल बनाऊँ और उसका डायमेंशन होगा 60 का पिच डायमीटर। ठीक है, तो मैं वो हमारा जो नया दूसरा वाला जो इसका कॉम्प्लीमेंट्री गियर है उसको मॉडल करने के लिए मैं ये पैरामीटर्स डिफाइन कर रहा हूँ। ठीक है, क्यों ऐसे डिफाइन कर रहा हूँ ये मैं एक्सप्लेन करूँगा अभी थोड़ी देर में। तो अगेन मैं उस लाइन के लेंथ का पिच डायमीटर बना लूँगा, ठीक, पिच सर्कल बना लूँगा, और अगेन उस सर्कल पॉइंट से इसके टॉप सरफेस तक का एक सर्कल बनाऊँगा और एक बॉटम सरफेस तक का। ठीक है, और तीनों को मैं फॉर कंस्ट्रक्शन डालूँगा। ठीक है, सिलेक्ट करके फॉर कंस्ट्रक्शन चूज़ कर लीजिए। ठीक है, सिंपल। तो हमारे पास ये कुछ इस तरीके से ड्राइंग अवेलेबल है। ठीक है,
तो अब मैं गियर के नॉमेनक्लेचर पे आपको थोड़ा डिस्क्राइब करूँगा कि गियर के नॉमेनक्लेचर क्या क्या होते हैं। ठीक है। तो सबसे पहला होता है एडेंडम। ठीक है। एक होता है एडेंडम, एक होता है डिडेंडम, और एक होता है पिच सर्कल। ठीक है। तो ये क्या होता है कि गियर के जो एक गियर है, गियर पे टिप्स है। अगर आप यहाँ देखें तो गियर है, गियर के टिप्स है, और टिप्स का जो अपर वाला सरफेस होता है उसको बोलते हैं एडेंडम, एडेंडम सर्कल। ठीक है। उस अपर टीथ के सरफेस से जो सर्कल पास होता है उसको एडेंडम सर्कल बोलते हैं। ठीक है। उसी के बॉटम सरफेस से जो रूट सरफेस होता है उसको बोलते हैं डिडेंडम। ठीक है। और जो सेंट्रल सर्कल होता है, जो उसके सेंटर पर मिड पॉइंट्स होता है, टूथ डेप्थ के सेंटर पॉइंट्स होता है, उसको बोलते हैं पिच डायमीटर। ठीक है, पिच सर्कल डायमीटर। उसी प्रकार इस हमने जो नया गियर मॉडल के लिए स्केच बनाया है उसके भी एक ये अडेंडम है, ये पिच सर्कल है, और ये डिडेंडम है। ठीक है। अभी मैं बताऊंगा आपको कि एनोटेट कैसे करते हैं। ठीक है। अभी हम इसी चीज़ को यहाँ पर एनोटेट करने वाले हैं। तो यहाँ एनोटेशन दिख रहा है स्केच के बाजू में, एनोटेशन क्लिक करेंगे और ए नोट सिलेक्ट करेंगे। ठीक है। ए नोट सिलेक्ट करने से ही हमारे पास एक एरो आ रहा है जो कि हमें बता रहा है कि हम कुछ सिलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है। और हमारे स्केच भी हाईलाइट हो रहा है अगर हम मूव कर रहे हैं तो हम यहाँ पर टॉप सर्कल को हाईलाइटेड वर्जन दिखा और हम इसको सिलेक्ट करके यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे एडेंडम। ठीक है। ये एडेंडम हमारा डिफाइन हो गया। एस्केप दबाएंगे। अगेन ये बॉटम सर्कल सिलेक्ट करेंगे और क्लिक करेंगे। यहाँ हम लिखेंगे डिडेंडम। अगेन एस्केप दबाएंगे और सेंटर सर्कल सिलेक्ट करेंगे और इसको लिखेंगे पिच। ये हमारा गियर का पिच है। ठीक है। तो ये तीन डेफिनेशंस हमने डिफाइन कर दिए। ठीक है। तो ऐसे हम एनोटेट कर सकते हैं। ठीक है। तो हमारे पास डायमेंशनल पैरामीटर्स अवेलेबल हैं, हमारे पास डेफिनेशंस अवेलेबल है, हमने स्केच कर लिया है, और हमारे नए गियर के अलोंग भी हम नए गियर के स्केच भी हम रेडी कर चुके हैं। ठीक है। अब हम चाहते हैं, बेसिकली मैं चाहता हूँ कि हमारा जो पिछला गियर था उसका साइज़ था, उसका साइज़ बेसिकली हम पिच से डिफाइन करते हैं। ठीक है। किसी गियर का साइज़ उसके पिच से डिफाइन होता है। तो हम हमारा जो पिछला गियर था उसका पिच कितना था, 37.12। ठीक है। तो उसका पिच के हिसाब से उसका गियर साइज़ हो गया 37.12। हम चाहते हैं कि हमारा जो नया गियर हो वो होगा, उसका पिच होगा 60। ठीक है। इसलिए मैंने ये 60 का सर्कल बनाया, पिच सर्कल, और उसका एडेंडम और डिडेंडम बना दिया। ठीक है। आप यहाँ से इस ड्राइंग से समझ सकते हैं कि कैसे यहाँ अगर तीत मैच होगा तो ये वाले तीत का प्रोफाइल और ये वाले तीत का प्रोफाइल सेम ही होगा, है ना। भले ही गियर का साइज बड़ा हो रहा है लेकिन तीत का प्रोफाइल जो है वो सेम डायमेंशनल पैरामीटर्स के होंगे और इसलिए वो मैच कर जाते हैं ना। अगर कोई एक तीत आप बड़ा बना देंगे, एक छोटा बना देंगे तो वो मैच नहीं करेंगे और मूव नहीं कर पाएंगे, है ना। तो इसलिए तीत प्रोफाइल सेम रहता है और सिर्फ साइजेस पिच बड़े होते हैं। ठीक है। ये डिज़ाइन कॉन्सेप्ट है।